हेलो 8th क्लास। आज हम अपने 5th चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। ठीक है, जो बाकी का जो रह गया था हमारा क्या है, जुडिशियस यूज़ ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग पीछे का रिवीजन करते रह रहे हैं। ठीक है, जुडिशियस यूज़ ऑफ फ्यूल्स का क्या होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ वुड, ड्राई लीव्स एंड फार्म वेस्ट, ऑल अदर फ्यूल्स आर फॉसिल फ्यूल्स। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बuried मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस में कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखो, जैसे लकड़ी वगैरह, ये ड्राई लीव, सूखी पत्तियाँ, फार्म वेस्ट, जो भी खेती से या कुछ ऐसा वेस्ट निकलता है उसको छोड़ दें तो बाकी के सारे जो फ्यूल्स होते हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं। अब ये समझ रहे थे फॉसिल फ्यूल क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। वैसे फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कई लाखों सालों तक, ठीक है, कई मिलियन ईयर्स पहले कहीं ना कहीं कोई प्लांट या एनिमल दब जाते हैं, मरकर डेड होकर कहीं ना कहीं मिट्टी में बरिड हो जाते हैं, दबे रहते हैं। तो अंदर दबते दबते उनमें प्रेशर और हीट बढ़ता चला जाता है धरती पे। ठीक है, जहाँ वो धरती के नीचे वो दबा है तो मिलियन ईयर एगो अगर वो दबा है तो सोचो उसके ऊपर 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 उसके ऊपर क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता चला जाता है और नीचे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से जो वो जो प्लांट और एनिमल्स के जो डेड पार्ट हो गए, डेड बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, तो वही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के भी टाइप हैं वो देखेंगे। फॉसिल फ्यूल्स में बी डिफाइंड एज अ फ्यूल विच आर प्रिजर्व्ड इन अर्थ क्रस्ट एज द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हम ये भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट में, यानी कि धरती के नीचे कहीं ना कहीं प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, अंदर दबे हुए रहते हैं। ठीक है, क्या चीज़, वो भी प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेन्स, यानी कि कोई प्लांट अगर दब गया है, टूट गया है, वो गिर गया है तो लाखों सालों तक वो दबा रहेगा, हीट और प्रेशर से वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड इन अ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल। प्री हिस्टोरिक टाइम मतलब कि बहुत समय पहले, है ना, बहुत समय पहले, प्रागैतिहासिक टाइम होता है जब बहुत समय पहले जब कोई पेड़ या पौधा या कोई जानवर मरा होगा, गिरा धरती के नीचे दबा हुआ होगा, तो वही उसी बहुत टाइम पहले, ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम, आपने हिस्ट्री में ये वर्ड देखा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ दबने के बाद फॉसिल फ्यूल बनता है। और टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल देखते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, कोल, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कोल, क्या पेट्रोलियम, क्या नेचुरल गैसेस। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट, अच्छा, इसमें अब बताया गया है कि मिलियन ऑफ ईयर एगो 200 to 250 मिलियन ईयर, ड्यू टू सर्टेन नेचुरल calamities such as earthquake, flood, cyclone, storm, etc., a large number of plants and animals got buried beneath the earth. Under the humid condition and due to the very high temperature and pressure of earth, the bacterial decomposition in absence of air, they gradually decomposed to form coal, petroleum, natural gas, depending upon their external factor to each they were subjected. अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि वही चीज़ है, ये बिलीव किया जाता है कि कई मतलब कि 200 से 250 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसे अर्थक्वेक, फ्लड या साइक्लोन या स्टॉर्म्स, ऐसा तूफान आंधी आया होगा जिससे क्या हुआ होगा, प्लांट एंड एनिमल्स क्या हुए होंगे, धरती के नीचे दब गए होंगे। ठीक है, अब क्या है, अंदर क्या है, ह्यूमिड कंडीशन है। ठीक है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है हाई, तो उसके वजह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। देखो, धरती पे अगर कोई ऊपर रहता है तो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है, पर अगर वो अंदर दब गया है तो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके वहाँ पे नहीं हो पाता, द ग्रेजुअली डिकम्पोज फ्रॉम द कोल। तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ में बदल जाते हैं। देखो, जैसे मैं आपने पढ़ा होगा कभी कि जब ऊपर धरती के अंदर कोई चीज़, धरती के ऊपर अगर कोई डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पड़ा हुआ है तो मिट्टी में बन जाता है, ह्यूमस में चेंज हो जाता है। पर अगर धरती के नीचे दब गया है तो वहाँ पे एयर तो है नहीं, ठीक है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे वो क्या होता है, वो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस में बदल जाते हैं। अब कुछ चीज़ें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि बाहर का फैक्टर कैसा है। ठीक है, बाहर का कंडीशन कैसा है कि कुछ चीज़ें वो है तो वो अर्थ है तो वो प्लांट और एनिमल्स ही, पर उसमें से कुछ दब कर कोल बनती है, कुछ पेट्रोलियम, कुछ नेचुरल गैसेस। वो उनके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे दबी हैं और कैसा बाहर की तरफ कैसा उसका फैक्टर है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं उन पर डिपेंड करता है कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में से क्या बनेगा। ठीक है, आप पढ़ते हैं। देखो, इधर कोल माइन में से कोल निकाला जा रहा है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है समुद्र में लगाया हुआ है, नेचुरल गैसेस। ठीक है, तो ये पिक्चर्स हैं, आपको पता चल जाएगा कोल माइंस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को बाहर कैसे निकाला जाता है। आखिर धरती के अंदर वो तो दबे होते हैं तो कैसे निकाला जाता है, इसमें ये प्रोसेस दिखा रहे हैं।
अबे कोल इज मीन्स कोयला, ठीक है। कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन अ होम, फैक्ट्रीज, प्लांट। नाउ डेज इट इज़ यूज फ्रीक्वेंटली फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन। कोल आपने देखा होगा फैक्ट्री, प्लांट वगैरह इन सब में यूज़ होते हुए, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी कि बिजली बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा है। कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल माइंस, कहाँ से? कोयले की खदानों में से निकाला जाता है। चाइना, यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर द सम ऑफ द मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आर द मेन कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, और इंडिया में बात करें तो झारखंड में, ठीक है, धनबाद है, ठीक है। झारखंड में एक जगह है धनबाद, ठीक है, वो कोल सिटी के नाम से है। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे पेड़ पौधे कभी ना कभी दबे होंगे जो कि वो कोल में चेंज हुए। अब नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम नेचुरल फॉर्म में जब होता है इसे क्या कहा जाता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ थिक एंड डार्क कलर लिक्विड, इट इज़ फाउंड बेंथ ऑफ द अर्थ सर्फेस। और ये जब मतलब कि इस कच्चे तेल को निकाला जाता है, क्रूड ऑयल को नहीं, तो डार्क एंड थिक होता है, बहुत ही गाढ़ा तरल होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड बेंथ यानी कि बिल्कुल धरती के सरफेस के नीचे पाया जाता है। इट इज़ पम्प्ड आउट बाय द डिगिंग होल्स द अर्थ सर्फेस pipes inserted in a hole until they reach the petroleum deposits. Crude oil out of the pipes is due to the internal pressure of the natural gases. It refined the refineries, and in refineries and many things like petrol, diesel and kerosene etc. are obtained from it. क्या किया जाता है कि पहले डिग किया जाता है उस गड्ढे को, ठीक है। वहाँ से पाइप को तब तक ले जाया जाता है जहाँ पे पेट्रोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डिपॉजिट है वहाँ पे बुलाया जाता है, वहाँ से भी उसे पंप करके बाहर निकाला जाता है। तो ये किस में निकलता है? क्रूड ऑयल में। जब तक ये क्रूड ऑयल है इसका कोई यूज़ नहीं होता। फिर इसको कहाँ पे? रिफाइनरीज़ में, ठीक है, फैक्ट्री में, ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता है। और प्रोसेस करने के बाद इसी क्रूड ऑयल को यानी कि पेट्रोलियम को किस में बदला जाता है? पेट्रोल में, डीजल में, कैरोसिन में एक्सेट्रा। यानी कि पेट्रोल, डीजल, वैक्स, ठीक है, वैक्स भी बनता है, कैरोसिन, ठीक है, ग्रीस सुना होगा आपने, लुब्रिकेंट सुना होगा। ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोलियम से ही यानी कि क्रूड ऑयल से ही इसको बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें निकलती हैं और इन सब चीज़ों का अलग अलग यूज़ भी है। कैरोसिन का अलग यूज़ है, पेट्रोलियम, डीजल, वैक्स बनता है, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस से उसको अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं इस क्रूड ऑयल में। पढ़ लिया। अब नेक्स्ट कहाँ है? सऊदी अरेबिया, इराक, यूएसए, मैक्सिको, रशिया, यूके, चाइना आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन इंडिया मेजर ऑयल फील्ड्स आर सिटेड एट दिग्बोई, अकलेश्वर, महेसना and Bombay High. A number of oil refineries are also situated at those places. Oil is imported or exported in the ship called oil tankers, ठीक है। आपने पढ़ लिया कंट्रीज़ इंडिया में कौन से हैं और वर्ल्ड में कौन कौन सी जहाँ पे ऑयल ये प्रोड्यूस किया जाता है, और इसको जिस शिप से इसको लेके आया जाता है उसे ऑयल टैंकर्स कहा जाता है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम पेट्रोलियम, सम ऑफ दैम आर यूज्ड एज फ्यूल, सम ऑफ दैम आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल। हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम से, कुछ फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे है पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, ठीक है, कैरोसिन, फ्यूल, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। ग्रीस, पेट्रोलियम, जेली, पैराफिन, वैक्स मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ऐसे ही आगे आप नेचुरल गैसेस क्या हो गए? नेचुरल गैसेस इज फाउंड इनसाइड द अर्थ अलोन ऑन द टॉप ऑफ द पेट्रोलियम इन ऑयल फील्ड। मीथेन इज द मेन नेचुरल गैस, ठीक है। मीथेन क्या हमारा मेन नेचुरल गैस है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। किसमें? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वगैरह हो गया, उन सब में यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस, CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। CNG की फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये इसमें होता है। इन दिल्ली द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज आर नाउ रन ऑन CNG, नेचुरल गैस इज सप्लाइड थ्रू द अंडरग्राउंड पाइपलाइन टू प्लेस ऑफ इट। अच्छा, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ होने लगा है? CNG। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्लीन है फ्यूल, ठीक है। ये कम से कम धुआं वगैरह कम छोड़ता है, इसलिए डीजल वगैरह ज़्यादा जो धुएँ वगैरह जो होता है, धुआं वगैरह जो होता है डीजल ज़्यादा छोड़ता है, इसलिए CNG वगैरह का दिल्ली में पॉल्यूशन है, इसलिए CNG वगैरह से आप गाड़ियाँ, बसेस वगैरह चलना शुरू हो गई, ठीक है। और सप्लाइड किसे किया जाता है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू इसका सप्लाई किया जाता है। लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, लिमिटेशन भी आप देखो, फॉसिल फ्यूल हमने पढ़ा, नेचुरल गैसेस पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, कोल पढ़ा, इसकी लिमिटेशन क्या है? ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी यानी कि लिमिटेड है,
ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है, क्यों, हमने पढ़ा कि लाखों साल पहले जो कुछ दवा होगा प्लांट या एनिमल मरकर वही बनता है, ठीक है, उसको बनने में लाखों साल लगता है और वो बढ़ता नहीं है, तो लिमिटेड है, लिमिटेड अवेलेबल होता है। और एयर पॉल्यूशन भी होता है। एंड इंपॉर्टेंट केसेस कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलीज द हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, देखा गया है कि ये फॉसिल फ्यूल कोयला वगैरह जलाओ, अब जैसे पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हार्मफुल गैसेस निकलती हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन, क्योंकि ये पूरी तरह कहीं ना कहीं जल नहीं पाते, ठीक है। फॉसिल फ्यूल एंड पावर प्लांट एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सप्लोर दीज गैसेस कैन लीड अ कैरनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये एयर पोल्यूशन इतना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिसके लिए फिर सांस से संबंधित जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होना, दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है ये हमारे फॉसिल फ्यूल की, कि ये लिमिटेड अवेलेबल है, ये नहीं कि बहुत है हमारे पास, और एयर पॉल्यूशन भी इससे होता है, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को बार बार रीड करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे।